जय हिंद दोस्तों। तो आज के क्लास में हम सीखते हैं चेक बॉक्स कैसे बनाते हैं। तो चेक बॉक्स बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमने एक ऐप बार लिया हुआ है जो कि आप स्क्रीन के टॉप में दिख रहे हैं ब्लू एक्सेंट कलर में। इसके अलावा हमने कंटेंट्स को सेंटर में सेट करने के लिए एक सेंटर लिया है, एक कॉलम ले लिया है कॉलम वाइज अरेंज करने के लिए। तो सबसे पहले हम सेंटर के कांस्टेंट को हटा देंगे। अब इसके बाद हम चेक बॉक्स बनाना शुरू करते हैं। तो चेक बॉक्स हमारा ऐसा होगा कि स्टार्टिंग में एक बॉक्स होगा जिसको हम चेक एंड चेक कर पाएंगे, और उसके जस्ट लास्ट में उसके ट्रेलिंग में होगा एक टेक्स्ट। जो वो चेक बॉक्स किस लिए यूज हो रहा है वो टेक्स्ट सेट करेंगे उसमें। तो ऐसी यूआई बनाने के लिए एक लिस्ट स्टाइल हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एक लिस्ट स्टाइल लिया। लिस्ट स्टाइल में हम एक टाइटल सेट करते हैं, और टाइटल को हम कांस्टेंट प्रॉपर्टी से डिफाइन कर लेते हैं। चेक बॉक्स टाइटल गोज हियर, हमने ये मैसेज दिखा दिया इसमें। अब इसके अलावा हम एक लीडिंग प्रॉपर्टी ले लेते हैं जिसमें हम ओरिजिनल जो अपना चेक बॉक्स हम दिखाने जा रहे हैं उसको सेट करेंगे। तो हमने लीडिंग प्रॉपर्टी ले ली है, इसमें हम चेक बॉक्स को सेट करते हैं। इसके लिए जो हम कीवर्ड यूज़ करेंगे वो चेक बॉक्स को कॉल कराएंगे, और वापस से इसमें एक वैल्यू देनी होती है और एक ऑन चेंज फंक्शन होता है। तो इसकी वैल्यू को हम सेट करेंगे। इसके लिए हमने एक वेरिएबल ले लेना है जिसका नाम मैंने चेक वैल्यू रखा है, और बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स रहेगा। या आप जो सेट करना चाहते हैं इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप सेट कर सकते हैं, और वेरिएबल नेम भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। यानी जो वेरिएबल बनाया उसको उसे पास कर दिया वैल्यू की में, और एक वैल्यू हमने लिया है ऑन चेंज, उसमें हम पैरामीटर सेट कर देते हैं बूलियन टाइप का वैल्यू। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने एक चेक बॉक्स लिया है, उसमें दो प्रॉपर्टीज हमने सेट करी है, एक वैल्यू और दूसरा ऑन चेंज फंक्शन को हमने कॉल कराया है। तो जो वैल्यू हमने लिए उसमें एक वेरिएबल हमने बाय डिफ़ॉल्ट बना रखा था जिसकी वैल्यू पहले फॉल्स थी, उसे हमने सेट कर दिया है। और ऑन चेंज मेथड में एक पैरामीटर हमने सेट कर दिया है जो कि एक बूलियन वैल्यू रिटर्न कराएगा। अब हम स्टेट इसका सेट करते हैं। जो हमने चेक वैल्यू बना रखी है एक वेरिएबल, उसको रिप्लेस कराते हैं इस वैल्यू की से। इससे क्या होगा कि ये बूलियन ऑप्शनल वैल्यू होता है, इसके लिए एरर दिखा रहा था ये। तो चलिए हम इस वैल्यू को भी ऑप्शनल बना लेते हैं, या हमेशा इसकी वैल्यू होगी तो चलो इसको हम एक्सक्लेमेशन से फिक्स कर लेते हैं। अब हम इसको रन कराते हैं। तो आप देख पा रहे हैं हमारा एक चेक बॉक्स स्क्रीन पर सेट हो चुका है जिसे हम चेक अनचेक कर पा रहे हैं। अब दोस्तों इसको हम थोड़ा सा कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसे जब हम चेक बॉक्स को चेक करते हैं तो जो इसका कलर हो रहा है ये पर्पल कलर टाइप का कुछ है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें इसके मटेरियल सेट प्रॉपर्टी को यूज़ करना होगा जिसमें कि हम कलर सेट कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम एक मटेरियल स्टेट की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मटेरियल स्टेट प्रॉपर्टी। इसमें से हमें एक कलर रिटर्न चाहिए, और इसका नाम देते हैं हम, ये फिल कलर हमने इसका नाम दे देना है। जो आप नाम देना चाहें दे सकते हैं। मटेरियल स्टेट प्रॉपर्टी रिजॉल्व विथ। अब रिजॉल्व विथ में ये हमारा कलर का टाइप है, तो हम यहाँ पर इसको कलर पास कर देते हैं। और
अब हम इसकी स्टेट को सेट करेंगे, तो उसके लिए कीवर्ड यूज करते हैं सेट स्टेट। तो सबसे पहले हमने सेट को कॉल कराना है मटेरियल स्टेट, और इसका नाम देते हैं स्टेट्स। अब इसके बाद हमने यहाँ पर इफ एल्स कंडीशन के साथ चेक करना है, इफ स्टेट्स कंटेन्स मटेरियल स्टेट सेलेक्टेड, अगर ये मटेरियल का स्टेट सेलेक्टेड होगा तो उस टाइम में हमें जो कलर रिटर्न कराना है वो हम सेट कर सकते हैं। तो मैं अभी रेड कलर सेट करता हूँ, और एल्स पार्ट में जब ये डिसेलेक्ट हो तो वहाँ पर हम रिटर्न करा सकते हैं। तो आप एल्स पार्ट में लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। चलिए वाइट कलर रिटर्न करा देते हैं। तो जब हम चेक बॉक्स को चेक करेंगे तो रेड कलर में जाएगा, और जब डिसेलेक्ट होगा तो वाइट कलर में जाएगा। सेमीकोलन से बंद कर देते हैं इसको। अब एक और लिस्ट ले लेते हैं जिसमें कि हम दूसरा चेक बॉक्स बनाएंगे। जस्ट इसको हमने कॉपी किया और नीचे पेस्ट कर देते हैं। इसका चेक बॉक्स टाइटल टाइटल हमने सेट कर दिया है, और इसकी वैल्यू को सेट करने के लिए एक और बूलियन वेरिएबल हम ले लेते हैं। तो चलिए इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लिया। इसका नाम हमने कुछ चेंज कर देना है, सेम नाम से दो वेरिएबल हम नहीं बना सकते। और जो दूसरा वाला हमने लिया है उसकी वैल्यू को हमने यहाँ सेट कर दिया दूसरे वाले चेक बॉक्स में। और चेक बॉक्स की एक प्रॉपर्टी होती है फिल कलर। इसमें हम मटेरियल स्टेट टाइप को ही सेट कर सकते हैं। मटेरियल स्टेट प्रॉपर्टी को आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फिल कलर में हम मटेरियल स्टेट प्रॉपर्टी सेट करते हैं। तो हमने मटेरियल स्टेट प्रॉपर्टी ऑलरेडी बना रखा है, उसे हमने पास कर देना है यहाँ पर। अब रन कराएंगे। अब देख पा रहे हैं एक और चेक बॉक्स ऐड हो चुका है, और उसको हम सिलेक्ट करते हैं तो ये रेड कलर में होता है, डिसलेक्ट करते हैं वाइट कलर में होता है। तो इस तरीके से आप चेक बॉक्स बना सकते हैं। आपकी जैसे रिक्वायरमेंट हो उसके बेस पर आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।